गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, माई सेल्फ दीपांशु वर्मा। आई वेलकम टू ऑल इन यूट्यूब चैनल इजोट इंग्लिश। आज मैं आपसे बात करूंगा इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास की, जिसमें आप बहुत कुछ नया नया सीखोगे। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, इस क्लास को पढ़ने की जस्ट बाद आप इंग्लिश के प्रति अपने आप में एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस फील करोगे और आपको लगेगा कि वाकई में आपने बहुत कुछ नया सीखा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जिसमें मैं डिस्कस करूंगा कुछ ऐसे इडियम एंड फ्रेज, कुछ ऐसे सेंटेंस जो आप अक्सर रोजाना बार बार हर बार इंग्लिश में यूज़ करते हो। तो बस क्लास के साथ बात तक बने रहना। सबसे पहले बहुत बार आपने सुना होगा, यार ऐसा मत कर, पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। एजुकेशन इज़ मस्ट, पढ़ाई अत्यावश्यक है, पढ़ाई अत्यावश्यक है। कई बार आपने ऐसा देखा होगा कि जब हम किसी के घर जाते हैं तो कोई हमें पैसे देता है और हम मना भी करते हैं, तो बोलते हैं बेटा ये तो रीति रिवाज है, इट इज़ कस्टमरी। इट इज़ कस्टमरी का मतलब है ये तो रीति रिवाज है। जैसे कि नया नया दूल्हा होता है और अपनी वाइफ के घर जाता है तो उसे बहुत ही ज़्यादा अच्छे से ट्रीटमेंट वो लोग देते हैं, बहुत ही अच्छे से उसकी दावत करते हैं। तब वो बोलता है कि यार इतना मत करो, तब वो बोलता है इट इज़ कस्टमरी। बेटा ये तो रीति रिवाज है, ये तो करना ही पड़ता है। कीप ऑन आई का मतलब होता है नज़र रखना। जब एक गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड को बार बार देखती है कि ये किसी और से बात तो नहीं कर रहा, तब हम उसे बोलते हैं शी कीप ऑन आई ऑन मी, वह मुझ पर नज़र रखती है। और इट विल बी बेटर इफ़ यू यूज़ कीप इंस्टीड ऑफ कीप्स, यूज़ इंस्टीड ऑफ कीप। यदि आप यहाँ पर कीप्स यूज़ करें तो और भी बेटर होगा, क्योंकि शी है। शी कीप्स ऑन आई ऑन मी, वह मुझ पर नज़र रखती है। लड़की भी बोल सकती है, लड़की भी बोल सकती है। माई बॉयफ्रेंड कीप्स ऑन आई ऑन मी, मेरा बॉयफ्रेंड मुझ पर नज़र रखता है। माई बॉयफ्रेंड कीप्स ऑन आई ऑन मी, मेरा बॉयफ्रेंड मुझ पर नज़र रखता है। जब लड़के और लड़की के बीच झगड़ा हो जाता है, ब्रेकअप हो जाता है, तो लड़की को एक डर लगता है कि अब ये मेरा नंबर लिख देगा इधर उधर कि जाओ प्रिया से बात करो। तो लड़की बोलती है प्लीज़ डोंट मिसयूज़ माय नंबर, मेरे नंबर का गलत प्रयोग मत करना। डोंट मिसयूज़ माय नंबर, मेरे नंबर का गलत प्रयोग मत करना। चिल्ड्रन आर ग्रोइंग अप, चिल्ड्रन आर ग्रोइंग अप, बच्चे बड़े हो रहे हैं। चिल्ड्रन आर ग्रोइंग अप, बच्चे बड़े हो रहे हैं। डोंट बी चाइल्ड जस्ट ग्रो अप, बच्चे मत बनो अब बड़े हो जाओ। डोंट बी चाइल्ड जस्ट ग्रो अप, बच्चे मत बनो अब बड़े हो जाओ। डोंट बी चाइल्ड, कभी कभी हम बोलते हैं ना, अरे छोटी बच्ची हो क्या, तो उसी तरह से बोलता है डोंट बी चाइल्ड, अरे बच्चे मत बनो, जस्ट ग्रो अप, यार अब तो बड़े हो जाओ। डोंट बी चाइल्ड, बच्चे मत बनो। जब कोई बचकाना हरकत करता है तो आप बोलते हैं डोंट बी चाइल्ड, ये बच्चे मत बनो, जस्ट ग्रो अप, बड़े हो जाओ। इट इज़ नॉट पॉसिबल ओवरनाइट, अरे भैया तुम आईएएस बन तो जाओगे, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल ओवरनाइट। व्हाई डोंट यू गेट अंडरस्टैंड दिस थिंग दैट इट इज़ नॉट पॉसिबल ओवरनाइट माय डियर फ्रेंड। अरे तुम आईएएस तो बन जाओगे, लेकिन ये रातों रात संभव नहीं है। इट इज़ नॉट पॉसिबल ओवरनाइट। जब कोई भैया कहता है कि भैया मुझे जल्दी सफल होना है, जल्दी सफल होना है, तो आप उसे कहते हैं ठीक है कल से एक काम शुरू कर दे। वो कहता है भैया मुझे आज ही सफल होना है, अभी सफल होना है। तब आप बोलते हैं बेटा डोंट बी चाइल्ड जस्ट ग्रो अप माई डियर फ्रेंड, इट इज़ नॉट पॉसिबल ओवरनाइट। बच्चे मत बनो, बड़े हो जाओ, ये रातों रात संभव नहीं है। डोंट स्पिल टी ऑन बेडशीट, जब कोई छोटा बच्चा बेड पर चढ़ के चाय पीने की, दूध पीने की, कॉफ़ी पीने की जिद करता है, तो उसकी मम्मी बोलते हैं बेटा डोंट स्पिल टी ऑन बेडशीट, चाय चादर पर चाय मत बिखेरना। आई हैव बीन कास्ट ऑन इवन आई का, देखो कीप ऑन आई का मतलब है नज़र रखना, निगरानी रखना। कास्ट ऑन इवन आई का मतलब होता है नज़र लगना। जब कोई लड़का बहुत ही सुंदर होता है और कुछ लड़कियां उसे नज़र लगा देती हैं कि कितना हैंडसम है, कितना सुंदर है, कितना भोला है, तब हम बोलते हैं आई हैव बीन कास्ट ऑन एवन आई है, यार मुझे नज़र लग गई होगी। आई हैव बीन कास्ट ऑन एवन आई, मुझे नज़र लग गई होगी। अब एक बार हम इन पॉइंट्स को दोबारा देखते हैं, बहुत ज़्यादा बार बार यूज़ होते हैं। पढ़ाई ज़रूरी है, एजुकेशन इज़ मस्ट, इट इज़ कस्टमरी, ये तो रीति रिवाज है। शी कीप्स ऑन आई ऑन मी, वह मुझ पर नज़र रखती है। डोंट मिस यूज़ माई नंबर, मेरे नंबर का गलत प्रयोग मत करना। चिल्ड्रन आर ग्रोइंग अप, बच्चे बड़े हो रहे हैं। डोंट बी चाइल्ड जस्ट ग्रो अप, बच्चे मत बनो, बड़े हो जाओ। इट इज़ नॉट पॉसिबल ओवरनाइट, यह रातों रात संभव नहीं है। डोंट स्पिल टी ऑन बेडशीट, चादर पर चाय मत बिखेरना। आई हैव बीन कास्ट ऑन इवन आई, मुझे नज़र लग गई होगी, मुझे नज़र लग गई होगी। अब हम चलते हैं आज की वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड। आप मेरे साथ कुछ देर तक जरूर बने रहना, इसमें आप इतना कुछ सीखोगे, आपको ये सेंटेंस बहुत ज़्यादा काम आएंगे और ये एडवांस लेवल के सेंटेंस हैं। अब देखो,
मॉडल प्लस हैव मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, वुड हैव मैंने आपको पढ़ाया है, कुड हैव मैंने आपको पढ़ाया है, शुड हैव मैंने आपको पढ़ाया है। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी तो आप देख लेना, मैं इसमें उसका लिंक डाल दूंगा। अब हम बात करेंगे मे हैव, मस्ट हैव और माइट हैव की। देखो भैया, पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। देखो मे और माइट, मे और माइट, मे का मतलब होता है जब काम होने की 80% से ज़्यादा संभावना हो, और माइट का प्रयोग होता है जब काम होने की 20% से भी कम संभावना हो। तो मे को हम बोलते हैं शायद और माइट को बोलते हैं शायद ही। अब देखो मे और माइट, मैंने आपसे कहा मैं कल शायद ही आऊँगा, तो माइट वाले में बनेगा, मैं कल शायद आऊँगा मे में बनेगा, ठीक है ना। माइट को बोलते हैं कम, बहुत कम संभावना, माइट को बोलते हैं अधिक संभावना। अब देखो आप समझोगे मैं क्या आपको बताना चाह रहा हूँ। देखो मस्ट का तो मतलब होता है अवश्य, बहुत ज़्यादा जरूरी हो। देखो पहली बात एक चीज़ ध्यान रखना भैया, अगर मॉडल होगा, मॉडल क्या होगा, मॉडल होते हैं ये कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, ये सब मॉडल होते हैं। अगर मॉडल के साथ हैव आया है तो मेरे भैया वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी, इसे बिल्कुल गांठ बांध लो, है ना। अगर मॉडल के साथ हैव आया है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म 101% आएगी। अगर मॉडल के साथ हैव आया है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। अगर मॉडल के साथ हैव आया है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। यू मस्ट हैव टेकन मेडिसिन, देखो यू मस्ट हैव टेकन मेडिसिन। और एक चीज़ और ध्यान रखना, मॉडल के साथ जब हैव आता है तो अक्सर वो पास्ट से या तो जुड़ी हुई बात होती है या पास्ट की ही बात होती है। यू मस्ट हैव टेकन मेडिसिन, तुमने दवाई अवश्य ही ली होगी, तुमने दवाई अवश्य ही ली होगी। यू मस्ट हैव टेकन मेडिसिन, तुमने दवाई अवश्य ही ली होगी। या फिर मैं ऐसे कह सकता हूं, यू मस्ट हैव नॉन गांधी जी, तुम अवश्य ही गांधी जी को जानते होंगे। यू मस्ट हैव नॉन डॉक्टर विकास देवी कीर्ति सर, तुम अवश्य ही डॉक्टर विकास देवी कीर्ति सर को जानते होंगे। यू मस्ट हैव वॉच ऑल माई वीडियोज, तुमने अवश्य ही मेरी सारी वीडियोज देखी होंगी, ठीक है। तो ये तो हो गया मस्ट हैव का प्रयोग। यू मस्ट हैव टेकन मेडिसिन, तुमने दवाई अवश्य ही ली होगी। अब मे हो, यू मे हैव गॉन टू दिल्ली, तुम शायद दिल्ली गए होंगे। यू मे हैव नॉन टू गांधी जी, तुम शायद गांधी जी को जानते होंगे। यू मे हैव वॉच माई वीडियो, तुमने शायद मेरी वीडियो देखी होगी। यू मे हैव नॉन मी, तुम शायद मुझे जानते होंगे। यू मे हैव गॉन टू दिल्ली, आप शायद दिल्ली गए होंगे। शी माइट हैव प्लेड पबजी, उसने शायद ही पबजी खेला होगा। शी माइट हैव नॉन मी, वह शायद ही मुझे जानती होगी। शी माइट हैव डन हर वर्क, उसने शायद ही उसका काम किया होगा। ही माइट हैव प्लेड विद राजू, वह राजू के साथ शायद ही खेली होगी। रीना माइट हैव सीन द क्लब, क्योंकि रीना एक गांव की बहुत ही शालीन, सुशील और बहुत ही सभ्य और संवेदनशील लड़की है, तो इसीलिए वो उसे ज़्यादा क्लब पब वब का ज़्यादा नहीं पता। तो हमने कहा रीना माइट हैव सीन द क्लब, माइट हैव हम लगा रहे हैं क्योंकि बहुत ही कम संभावना है। रीना ने शायद ही क्लब देखा होगा। इफ़ यू हैड टॉल्ड मी, यदि तुमने मुझे बता दिया होता। इफ़ यू हैड टॉल्ड मी आई वुड हैव किल्ड मी। अभी एक भैया की बहन ने कहा कि उसने मुझे अपशब्द बोले, तो उसने कहा इफ़ यू हैड टॉल्ड मी आई वुड हैव किल्ड हिम। तो उसके भाई ने कहा यदि तुमने मुझे बता दिया होता तो मैं उसे मार देता। इफ़ ही सैड I could have helped him. If he said I could have helped him, यदि उसने वह मुझे बता देता तो मैं उसकी मदद कर सकता था। अब देखो यू मस्ट हैव टेकन मेडिसिन, तुमने अवश्य ही दवाई ली होगी। यू मे हैव गॉन टू दिल्ली, तुम शायद दिल्ली गए होंगे। शी माइट हैव प्लेड पबजी, वह शायद ही उसने पबजी खेला होगा। रीना माइट हैव सीन द क्लब, रीना ने क्लब शायद ही देखा होगा। इफ़ यू हैड टॉल्ड मी, यदि तुम मुझे बता देते आई वुड हैव किल्ड हिम, तो मैं उसे मार देता। इफ़ ही सैड आई कुड हैव हेल्प हिम, यदि वह मुझे बता देता तो मैं उसकी मदद कर देता। अब हम बात करेंगे डबल पास्ट की। डबल पास्ट इंग्लिश का एक ऐसा बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग एक टॉपिक है जिसमें बच्चों को अक्सर प्रॉब्लम होती है कि सर डबल पास्ट होता क्या है, पास्ट इंडेफिनिट कब लगाते हैं, पास्ट परफेक्ट कब लगाते हैं, बिफोर कहाँ यूज़ होता है, आफ्टर कहाँ यूज़ होता है, आफ्टर के बाद क्या यूज़ होता है, बिफोर के पहले के यूज़ होता है, फोर कहाँ यूज़ होता है, सिंस कहाँ यूज़ होता है। तो उन सबकी बात तो मैंने की हुई है। आज हम बात करेंगे डबल पास्ट की। और अगर आपको टेंस से संबंधित किसी भी क्लास में कोई दिक्कत है तो टेंस की पूरी पर्टिकुलर मैंने एक लॉन्ग क्लास पढ़ाई रखी है, उसमें बहुत डिटेल में डिस्कस की हुई हैं चीज़ें। फिलहाल हम यहाँ पर बात करते हैं डबल पास्ट की। क्या होता है डबल पास्ट? डबल पास्ट
जब हम पास्ट में कोई काम करते हैं तो आई के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। भैया पास्ट इंडेफिनिट पढ़ा हुआ है हमने, पास्ट इंडेफिनिट बहुत सिंपल है। और हमने उस काम से पहले कोई क्या काम किया था तो दूसरा काम जो हमने सबसे पहले किया था, आई हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग हम करते हैं। डबल पास्ट, जब हम पास्ट में कोई काम करते हैं आई के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग हम करते हैं और हमने उस काम से भी पहले कोई काम किया था तो दूसरा काम जो हमने सबसे मैं बता देता हूँ, इसमें शायद आप दिक्कत मान जाओगे। जब पास्ट में हम कोई काम करते हैं तो हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। यदि हमने उस काम से पहले भी कोई काम किया हुआ होता है तो हम आई के साथ हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट परफेक्ट का प्रयोग करते हैं। जैसे कि ही पास 12th इन 2007, उसने 2007 में 12वीं पास की। बिफोर दैट, उससे पहले, बिफोर दैट का मतलब है उससे पहले। ही हैड पास 10th इन क्लास इन 2005, 2007 में 10वीं पास करने से पहले वह 2005 में 2007 में 12वीं कक्षा पास करने से पहले वह 2005 में 10वीं कक्षा पास कर चुका था। पाकिस्तान अटैक्ड इंडिया इन 1999, पाकिस्तान ने भारत में 1999 में आक्रमण किया। इससे पहले पाकिस्तान हैड अटैक्ड इन 1992, और इससे पहले पाकिस्तान 1992 में भी भारत पर अटैक कर चुका था। आई कॉल्ड हर, मैंने उसे बुलाया। बिफोर दैट शी हैड गॉन टू दिल्ली, उसके दिल्ली जाने से पहले मैंने उसे बुलाया, है ना। इसमें एक गलती है सेंटेंस में, वो मैं बाद में बताऊंगा क्या गलती है। इसमें गलती है बिफोर के पहले आना चाहिए था पास्ट परफेक्ट, लेकिन ये एक डिफरेंट थीम से बना हुआ है तो अभी हम फिलहाल इतनी ही बात करेंगे। मैं एक बार फिर बता देता हूँ, डबल पास्ट का मतलब होता है भैया जब हम दो भूतकाल के काम करते हैं, एक काम पहले होता है और एक काम उससे भी पहले हुआ होता है। जैसे कि मैंने 10वीं कक्षा, ही पास 12th इन 2007, बिफोर दैट ही हैड पास 10th क्लास इन 2005, 2005 में 2007 में 12वीं कक्षा पास करने से पहले वह 2005 में 10वीं कक्षा भी पास कर चुका था। पाकिस्तान अटैक्ड इंडिया इन 1999, बिफोर दैट पाकिस्तान हैड अटैक्ड इन 1992, 1999 में भारत पर पाकिस्तान के आक्रमण करने से पहले वह 1992 में भी भारत पर अटैक कर चुका है। आई कॉल्ड हर, मैंने उसे बुलाया। बिफोर दैट शी हैड गॉन टू दिल्ली, उसके दिल्ली जाने से पहले मैंने उसे बुलाया। तो इस प्रकार आज की क्लास को सिर्फ इतना ही रखते हैं, और इस तरह की बहुत सारी क्लासेस मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। एक बार प्लेलिस्ट सेक्शन में देखिए यार, देखो इतना कुछ मैं पढ़ा रहा हूँ। बस आपसे एक ही चीज़ मांगता हूँ कि वीडियोस को अगर आपको एफर्ट्स अच्छे लगते हैं तो आप जैसा भी फील करते हो कम से कम कमेंट में चीज़ों को बताएं, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में मुझे लिख सकते हैं। और आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड टाइम, बाय बाय।